मेरा नाम सैयद तौसीफ़ हुसैन है और मैं एमपी की रायसेन डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। और सीएचएलपी सोचारा फेलोशिप करने से पहले मैं एक छोटी सी एनजीओ सज्जन विकास सेवा समिति में काम किया करता था। एक छोटे से विलेज कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं काम करता था। तो वहाँ मैंने कुछ चीज़ें सीखी थी अबाउट सोशल वर्क, बट मैं हेल्थ के बारे में बिल्कुल भी अननोन था, मतलब नहीं जानता था। तो वन टाइम माय फ्रेंड जुनैद मुझको मिले और उन्होंने बताया कि ये सीएचएलपी द्वारा एक फेलोशिप प्रोग्राम होता है और उसमें डिफरेंट मतलब हेल्थ को लेके अलग अलग हेल्थ पे काम फेलोशिप देती है, हेल्थ के बारे में सिखाया जाता है आपको। और तो उस टाइम तक मैं बिल्कुल ये नहीं जानता था कि किस टाइप की ट्रेनिंग होगी, किस टाइप की लर्निंग होगी उसमें। बस मुझे ये चाहिए था कि किस तरह से सोशल वर्क को वो इम्प्रूव कर सकूँ, किस तरह से सोशल वर्क को मैं जान सकूँ। बस ये इंटेंशन मेरा था फेलोशिप में अटेंड करने का। इसके बाद मैंने अपना रिज्यूम यहाँ पर भेजा, वीसी और सीवी, और उसके बाद ये कहना चाहिए कि मेरा यहाँ पर हो भी गया और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि सोचारा लर्निंग प्रोग्राम में मेरा फेलोशिप में हुआ। इसी के साथ जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे जो कंसेप्ट था मेरे जहन में हेल्थ को लेकर, वो एक बहुत ही नैरो यानी बहुत संकीर्ण स्वास्थ्य को लेके मेरे जहन में था। तो मैं उसी को लेके जब चल रहा था तो फर्स्ट कलेक्टिव सेशन जो हुआ उसमें जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के जो निर्धारक बताए गए, तो उसको देख के मैं बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि परेशान हो गया कि ये तो हेल्थ इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा इशू है और इसको तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देना ही चाहिए हमको। और उसके बाद जो मैंने चीज़ें सीखी, ख़ास तौर पर मैंने सीखा कि डिटर्मिनेंट्स कैसे एक दूसरे के निर्धारक एक दूसरे पे असर डालते हैं और इन असर से क्या मतलब क्या इफ़ेक्ट पड़ता है लोगों पर। तो ये चीज़ मैंने सोचारा में आके देखी और सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये देखी कि हेल्थ को सेंटर केंद्रीय करके जो मूवमेंट, जो तहरीक चलाई जा रही है, तो मैं इसके लिए थैंक्स बोलना चाहूँगा रवि नारायण थेलमा नारायण जी को कि उन्होंने हेल्थ को सेंटर बना के इतना ज़बरदस्त एक प्रोग्राम चलाया, एक मूवमेंट चला रहे हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रही है। और जो चीज़ मैंने इसमें सीखी फेलोशिप में, वो ये चीज़ सीखी कि कोई भी आप एजुकेशन हो या पॉलिटिक्स हो या इकोनॉमिक स्टडी, एक दूसरे से इतने इंटरकनेक्टेड हैं। अगर एक भी आप किसी भी उसको अगर छोड़ते हो, अगर अलग हटाते हो, तो आप कंप्लीट हेल्थ फॉर ऑल की तरफ नहीं बढ़ सकते, सबके स्वास्थ्य की तरफ नहीं बढ़ सकते। हेल्थ एक राइट के तौर पर मैंने यहाँ पर सीखा कि हेल्थ एक राइट है, मतलब ह्यूमन राइट्स जिस तरह से हैं उसमें हेल्थ फॉर मतलब हेल्थ भी एक राइट होना चाहिए। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक चीज़ ये भी लर्न की कि किस तरह से आप डिफरेंट एनजीओ का कोलैबोरेशन, मतलब किस तरह से कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। अलग अलग जो एनजीओज़ हैं, जो आपकी संस्थाएं हैं, उनसे किस तरह से आप इंटरकनेक्ट करके और अपने जो विज़न है, अपना जो मिशन है, उन लोगों के सामने रख के वो कितना अपना साथ दे सकती हैं, वो अपने कितना साथ चल सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने सोचारा में सीखी, तो इसके लिए मैं जितना भी थैंक्स बोलना चाहूँगा, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है कि उनको मैं शब्दों में बोल सकूँ। जो चीज़ सीखी, जो मेरा नैरो एक नॉलेज थी इसको लेके, हेल्थ को लेके या सोशल, मैं समझता था कि एजुकेशन इज़ ब्रॉड, बट सम टाइम आफ्टर फेलोशिप मैंने देखा कि यहाँ पर हेल्थ इज़ द ब्रॉड और हेल्थ को सेंटर बना के जो काम किया जा सकता है तो वो। और किस तरह से अगर मिनिस्ट्री पॉलिटिकल हम देखें तो मिनिस्ट्री लेवल पे किस तरह से हेल्थ मिनिस्ट्री को इग्नोर किया जाता है और उसको कैबिनेट से अलग रखा जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ पॉलिसीज़ और हेल्थ की जो योजनाएं हैं वो मतलब इनरेलेवेंट हो जाती हैं, मतलब उनका कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। जो हेल्थ आपकी मतलब स्वास्थ्य की जो इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम आती है, उसकी बेसिक रीज़न यही है कि वो कैबिनेट में ना होने की वजह से अदर मिनिस्ट्री से
वो बात नहीं कर पाता। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा। और अभी जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है, और मैं समझता हूँ कि इसके बाद मैं एकदम श्योर हो गया हूँ कि हेल्थ फॉर ऑल, और हेल्थ एक ह्यूमन राइट्स के तौर पे हमको लेके आगे बढ़ना है। CHLP कोर्स को मैं इसलिए एक अलग मानता हूँ क्योंकि हर कोर्स में एक लर्निंग प्रोसीजर तो रहता ही है, लेकिन CHLP की एक विशेषता ये है कि इसमें एक मिशन दिया जाता है, आपको एक एक्टिविस्ट प्लस स्कॉलर बनाए। एक्टिविस्ट स्कॉलर जो एक वो दिया है कि एक तरफ आपकी नॉलेज, एक तरफ आपकी विजडम इम्प्रूव हो, और दूसरी तरफ आप मतलब इन प्रैक्टिकल यानी कि फील्ड में जाके वहाँ जाकर आप ये सीखें, मतलब प्रैक्टिकली कितने कौन कौन से इश्यूज़ आ सकते हैं उनको सीखें, बिल्कुल रियल बस्ती में जाके। और दूसरी चीज़, और आप अपनी नॉलेज के थ्रू मतलब एक रिसर्च लेवल पे रिसर्च का काम कर सकें। पैराडाइम शिफ्ट के बारे में यही कहना चाहूँगा कि पहले जो कहा जाता था कि लोगों का मतलब डॉक्टर और कहना चाहिए कि पेशेंट का एक रिलेशन होता था, लेकिन अब वो डॉक्टर और एक मतलब एक कहना चाहिए ग्राहक और दुकानदार, मतलब एक बिजनेस इस तरह का वो हो गया है। अब पहले सर्विस के तौर पे लिया जाता था ये प्रोफेशन, मतलब सर्विस के, लेकिन आज ये एक प्रोफेशन ऐसा बन गया है कि जो बिजनेस की तरह इम्प्रूव कर रहा है, बिजनेस की तरह बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें पैराडाइम शिफ्ट में हम देखते हैं। स्वास्थ्य लोगों के हाथ में, इसका मतलब ये है कि हर इंसान को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। हर इंसान को अपने स्वास्थ्य के प्रति एक मतलब एक डिमांड करना चाहिए, उसको लेना मतलब उसका अधिकार है। तो इसलिए ये चीज़ उसके हाथ में है, ये उसको जानना चाहिए, और जब भी ये उसको प्राप्त कर सकता है वो अपनी उसको ज़रूरत भी समझेगा और उसके लिए कुछ कार्य भी करेगा।